अस्थमा के मरीजों में एक बहुत बड़ा सामाजिक मिथ है और एक गलत धारणा है कि इन्हेलर अगर लेते हैं तो इन्हेलर जिंदगी भर लेना होगा और इन्हेलर का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। ये एक गलत दुष्प्रचार है और गलत भावना समाज में फैला हुआ है। अस्थमा अगर आपको हो गया है तो आप दो ही ऑप्शन आपके पास है, या तो आप इन्हेलर्स लें या टैबलेट लें। टैबलेट्स में स्टेरॉइड का टैबलेट होता है और ब्रोंकोडायलेटर का टैबलेट होता है। टैबलेट लेने में बेसिकली साइड इफेक्ट होने का अधिक चांसेस है, इसीलिए ये एक मिथ है। इन्हेलर लेने से हमें क्या क्या फायदा है टैबलेट की तुलना में? इन्हेलर्स में जो दवा का डोज देते हैं वो माइक्रोग्राम में होता है, टैबलेट में मिलीग्राम में होता है। तो सबसे पहली बात है कि दवा का डोज काफ़ी कम होता है। इन्हेलर्स आपको जहाँ पे दवा काम करना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, एयरवे पे काम करता है, स्मॉलर एयरवे पे, वहीं पे जाकर ड्रग डिपॉजिट होता है और वहाँ पे प्रॉपरली काम करता है और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता है, ब्लड सर्कुलेशन में वो ड्रग नहीं जाता है। जबकि अगर टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट का प्रॉपर ओरली अगर आप लेते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में जो भी दवा लेते हैं वो आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करेगा उसके अलावा भी पूरे बॉडी सिस्टम पे साइड इफेक्ट डालता है। इसीलिए इन्हेलर्स में मिनिमम साइड इफेक्ट होता है टैबलेट की तुलना में और क्विक एक्शन होता है, क्योंकि दवा डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक के एयरवे पे जहां आपका ज़रूरत है वहां पे ही ड्रग डिपोजिशन होता है, तो क्विक एक्शन होगा और मिनिमम साइड इफेक्ट होगा। इसका ड्रग का डोज काफ़ी कम होता है, माइक्रोग्राम में होता है, इसलिए साइड इफेक्ट और भी कम होगा और इसीलिए इन्हेलर्स को प्रेफर करना चाहिए टैबलेट के तुलना में। टैबलेट लेने से आपको सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स आता है। टैबलेट लेने से इलेक्ट्रोलाइट का, पोटासियम का भी इनबैलेंस कभी कभी हाई डोज में लेने पे हो सकता है। तो ये सारा साइड इफेक्ट से बचना है तो आपको इन्हेलर्स पे ही शिफ्ट करना चाहिए। थैंक यू।